बच्चों स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एपी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सवाल में कुछ ऐसा गिवन है कि log a बेज में तो e ही है, तो log b एंड log c आर इन AP। अगर ये AP में तो हमें क्या मिलता था कि 2 टाइम log EB इज इक्वल टू log EA प्लस log EC। अब ऐसा है तो ये 2 पर चला जाएगा तो log EB स्क्वायर इज इक्वल टू log A प्लस log C, तो वो log AC हो जाएगा और दोनों साइड log चल बसे तो B स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा AC। यानी कि हमें इतना मिल जाएगा कि log A log B log C AP में है तो B स्क्वायर बराबर AC होगा। उसके बाद यानी कि आप ऐसा याद रखो ना कि अगर 3 टर्म log में है और वो AP में है तो उसके आर्ग्यूमेंट जो तीनों है वो तीनों किस में आ जाएगी, GP में आती है, यानी कि B स्क्वायर बराबर AC में आ जाएगी। उसके बाद आपको गिवन है कि log ये वाला log ये एंड log ये आर ऑल्सो इन AP। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके अच्छा बनाओ सवाल को ही, तो ये हो जाएगा log A अपॉन में 2B, log 2B अपॉन में 3C और तीसरा है log 3C अपॉन में A। ये तीनों किस में है, AP में। तो अभी हमने देखा अगर log वाले 3 टर्म AP में है तो उसके जो आर्ग्यूमेंट है ये और ये तीनों GP में होते, यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 2B डिवाइड बाई 3C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A डिवाइड बाई 2B इंटू में 3C डिवाइड बाई A। ऐसा हो जाएगा बेटा। अब देखो A और A गया, सामने की साइड B और C है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4B स्क्वायर अपॉन में 9C स्क्वायर इज इक्वल टू 3C अपॉन में 2B। ऐसा मिलेगा। अब ये 2B इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8B क्यूब इज इक्वल टू 27C क्यूब। इतना हमने सिंप्लीफाई कर दिया। आगे आपको पूछा था तो ABC कौन से रेशियो में है। ये जनवरी महीने का 29 जान को शिफ्ट 2 में 2024 में पूछा गया बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल था। उन्होंने आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करवाई, APGP का कंसेप्ट भी यूज़ करवाया, कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करवाई और जो बेसिक मैथ्स में आप ये रेशियो वाली बात पढ़ते हो उसको भी आपको पूछ लिया। अब देखो यहाँ से मुझे ABC के बारे में कमेंट करना है तो दोनों साइड मुझे क्यूब रूट चाहिए क्योंकि ABC का काम है, B क्यूब C क्यूब मेरे लिए फालतू के, तो मैं क्या करूँगा क्यूब रूट ले लो। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया 2B इज इक्वल टू 3C। हाँ या ना बोलो। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आ गई। तो मुझे रेशियो चाहिए तो मैं क्या करता हूँ B/C बना देता हूँ। तो B/C ये कितना हो गया 3/2। यहाँ तक की बात समझ में आती है बोलो बेटा हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है। हाँ सर। अब आपके पास B डिवाइड बाई C है तो ये जो पहला इक्वेशन था उसमें से B और C के बारे में कुछ देखो तो बन रहा है। हाँ सर, मैं उसको यहाँ ऊपर कर देता हूँ। तो B स्क्वायर बराबर AC था तो B इंटू B बराबर A इंटू C था। ये C को पकड़ के मैं नीचे लाया क्योंकि मुझे B/C बनाना है और ये एक्स्ट्रा एक B बचा था उसको मैंने वहाँ पे दिया। तो B/C बराबर A/B बन गया मेरा। हाँ सर। अब B/C मेरा 3/2 था तो A/B भी तो मेरा 3/2 ही हो जाएगा, तो A/B मुझे मिल गया 3/2। अब सर इतनी बात तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पर तो A/B है, यहाँ B/C है और हमें कुछ ABC तीनों चाहिए। तो मैंने बोला क्यों डरते हो, A/B 3/2 है तो दोनों को मैं K मान सकता हूँ, मीन्स के K के फॉर्म में। तो A बराबर मेरा यहाँ पे 3K दिया है, B बराबर मेरा 2K है। इतना हो गया। अब ये B की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा यानी ये वाले इक्वेशन में, तो मुझे C बताओ कितना मिल जाएगा। तो ये B की वैल्यू 2K डिवाइड बाई C बराबर 3/2 हुआ। यहाँ से मैं C फाइंड करूँगा तो C कितना आ जाएगा मेरा 4K डिवाइड बाई 3। हाँ या ना। अब देखो तीनों की तीनों वैल्यू मेरे पास K के फॉर्म में है तो हमें क्या चाहिए A/B/C इज इक्वल टू 3K रेशियो 2K रेशियो 4K डिवाइड बाई 3। अब मुझे K नहीं चाहिए, K तो कांस्टेंट है तो तीनों में से कट हो जाएगा क्योंकि रेशियो ही है ना ये तो 3 रेशियो 2 रेशियो 4/3 आया।
अब सर डिवाइड में रेशियो नहीं चलता है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस दिन मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और ये 4/3 के साथ 3 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो A, B और C तीनों का रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9:6:4। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही यानी कि एकदम मस्त मज़ेदार सवाल था, मज़ा आ गया मेरे को। तो क्या बच्चों आपको ये सवाल करने में मज़ा आया, हाँ या ना? मुझे कमेंट करके अभी के अभी बताओ। चलो देखो ये चिंटू ने कमेंट नहीं किया, देख देख, नहीं किया ना चिंटू? अरे इधर इधर मत देख चिंटू, मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ। हाँ